नहीं जाना। आए थे एक दिन के लिए, 6 महीने रुके उद्धव जी और गोपियों के प्रेम के पाठ में ज्ञान का पाठ भूल गए। हमें अब ज्ञान नहीं। इस प्रेम में ही गोपियों से कहा, राधा रानी अब हमें अपने से दूर ना करो। उद्धव जी जब वृंदावन से वापस गए, कन्हैया से बोले, कन्हैया चलो। हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, चलो। कहां चलें? बोले चलो वृंदावन। आप क्या कर रहे हो मथुरा? आपसे प्रेम करने वाली गोपियां तो वृंदावन में हैं। प्रेम क्या होता है मैंने देख लिया। आपके लिए इतना रो रही हैं वो। आप कितने निष्ठुर हो गए कन्हैया। तब भगवान बोले, उद्धव मैं निष्ठुर नहीं हूं, तुम्हारी आंखों में घमंड का, ज्ञान के अभिमान का पर्दा था। उस पर्दे को हटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा था। देख लिया ना हमारी गोपियां हमसे कितना प्रेम करती हैं। वो भोजन बनाए तो हमें याद करें, वो बिस्तर पर लेटे तो हमें याद करें। यही भक्ति है। भगवान को भूल जाना ही दुख है और भगवान को याद रखना ही भक्ति है और परम सुख है। इसलिए काम करिए, सारे जिम्मेदारियां पूरी करिए जो जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है। बस अंतर इतना आएगा कि जरा सा बदलाव करना है आपको। क्या करना है? काम आप करिए सारे। ओ भैया, ओ छोरा, ए लाला, चला रहे हो मोबाइल? मोबाइल ना चलाओ भाई। सुन लो, ओ छोटू सुन ले बेटा। सुनो, भगवान ने उद्धव जी के घमंड को, अभिमान को मिटाने के लिए वृंदावन भेजा। जाओ, और कहा कि मैं अपनी गोपियों से दूर थोड़ी हूं। भगवान ने दिव्य वृंदावन का दर्शन अपने हृदय में ही करा दिया है ना। भगवान का वृंदावन कहाँ है? भगवान के शरीर में ही। आप ये समझ लो कि भगवान ने पहले उद्धव जी को वृंदावन भेज के प्रेमी बना लिया। प्रेमी नहीं बनते तो वहां भी बहकी बहकी बातें उद्धव जी करते। कम से कम अब प्रेम की बातें तो करेंगे। पूजा पाठ पर रीझें ना रीझें, पर वो आपके प्रेम पर रीझ जाते हैं। किस पर रीझ जाते हैं? देखो ना, माता शबरी, उस शबरी के पास कौन सा ज्ञान था? कौन सी पूजा की विधि थी? ना पूजा की विधि थी, ना कोई ज्ञान था। बेचारी प्रेम ही तो करती। और प्रेम से जूठे बेर खवाए तो ठाकुर खाए के नहीं, राम जी खाए के नहीं। शबरी के प्रेम को बैठे बैठे बताओ कैसे? सही है। अच्छा ये बताओ, प्रेम, सच बताओ, संसार में ज्यादा लोग कौन हैं? भगवान से चाहने वाले, है ना। इसलिए उनकी भक्ति सफल नहीं होती, क्योंकि स्वार्थ है। मीराबाई ने भगवान को प्यार किया तो क्या स्वार्थ था? बताओ, मीरा और कृष्ण के बीच में क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ है? केवल पाना है। पति के भाव से भजती हूं। स्वार्थ वशित सारी जिंदगी मांगते हैं, फिर भी डिमांड खत्म नहीं होती। चलो एक बार मांग लिया, 2 बार मांग लिया, 4 बार मांगती, जब बाल पक गए फिर भी मांगे जा रहे। अब तो छोड़ दो ये सब धंधा। अब तो भगवान से निस्वार्थ जुड़ जाओ। क्यों सारी जिंदगी भिखमंगी बने रहोगे? भगवान, प्रहलाद जी ने भगवान से क्या, भगवान, प्रहलाद जी ना छोटे बच्चे थे 5 साल के। प्रहलाद को जब भगवान नृसिंह मिल गए तो भगवान नृसिंह ने पूछा, प्रहलाद कुछ चाहिए? क्या चाहिए? बोल बेटा मांग। प्रहलाद जी ने कहा
कि प्रभु मेरे अंदर आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। कभी मैं आपसे कुछ मांगू ही क्यों मांगू? आप लोग बस, अब आप कहोगे महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? चलो एक बार मांग लो, 2 बार मांग लो, हर चीज तो छोटी छोटी बात क्यों मांगना है? कुछ चीजें आप मेहनत करके पालो, अच्छे काम करके। सब चीज भगवान पर नहीं होती ना। अर्जुन ने, भगवान ने यही तो कहा तू लड़, तू कर्म तो कर, मैं हूं ना। वही तू कर्म करेगा तो भगवान देंगे। अब तू सोच के मैं कर्म ना करूं सब भगवान दे दें, नहीं होता ना ऐसे। कुछ आपका कर्म है तो कुछ ईश्वर की कृपा है। जो कर्म करने वाला है कृपा भी उस पर होती है। बोलो हाँ। जंगल शेर का राजा है, तो शेर का राजा है तो क्या हिरन स्वयं शेर के पास आ जाता? शेर भैया तुम राजा हो, मैं आ गया, मुझे खा लो, गप कर लो, तुम राजा हो। शेर भले जंगल का राजा है पर खाने के लिए उसे भी प्रयास करना पड़ता है। बोलो हाँ। राजा है इसका मतलब ये नहीं कि तुझे घर बैठे मिल जाएगा। बोलो हाँ। तो जंगल का राजा भी होगा, राजा भी होगा, उसे कर्म करना होगा तब वो राजा होगा। कर्म नहीं करे तो गीदड़ है। इसलिए तू कर्म कर, प्रयास कर, मैं हूं ना। तू करे ही ना, शेर दौड़े ही ना। आखिरी में शेर हमेशा भूख से ही मरता है, पता है आपको? अक्सर शेर भूखा मरता है। इसलिए मेरी मां, जो आज का राजा है जंगल का, वही बुढ़ापे में भूख से, ये समय का परिवर्तन है, चक्र है। अभी आप आउट हैं, बाहर हैं, आप केवल देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आप पहले से ही भगवान की शरण में रहिए। भगवान, आप ये मत कहिए कि मैं करता हूं, भगवान के आश्रित रहिए। भगवान सबके पालनहार हैं। भगवान सबके क्या हैं? यदि आप भगवान कृष्ण के दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। एक भामासुर नाम का दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याओं को जेल में बंद कर रखा था। उन कन्याओं ने जेल से ही भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु हमें जरासंध नाम का, हमें भामासुर नाम का एक दुष्ट ने बंदी बना रखा है, जैसे तैसे बचते बचाते आपको पत्र लिख रही हैं, हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने सेना से आक्रमण किया और भामासुर को युद्ध में पराजित किया। कन्याओं को कर दिया आजाद। देवियों आजाद हो। कितनी कन्याएं थी? 16,100 कन्याओं को कहा जाओ जाओ जाओ, अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहीं जा नहीं सकते, हम यदि अपने घर जाएंगी, अगला जो भगवान का 16,108 सखियों से विवाह होगा, उन 16,108 में एक मीरा भी होगी अगले राउंड में, जो अगला कृष्ण अवतार होगा। क्योंकि युगे युगे भगवान के अवतार, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 ही युग तो हैं। अब कलयुग के बाद फिर सतयुग आ जाएगा, सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, ऐसे चक्कर चलता है। तो ऐसे युगों में किसी किसी युग में भगवान कृष्ण का अवतार रिपीट होता है। कृष्ण कोई एक बार छोड़ी आए इस धरा पर, पिछले किसी और द्वापर में भी आए। जैसे राम त्रेता में आए, तो राम त्रेता में तो आएंगे, पर किसी किसी त्रेता में आते हैं और किसी किसी त्रेता में नहीं आते।
जैसे इस बार राम जी आए थे और राम जी आए और रावण को मारा। अब राम जी ने रावण को मारा, बोलो हाँ। अच्छा, आप लोग कितने रावणों के बारे में जानते हो? कितने रावण हुए? एक बार तो रावण कौन बना? जय और विजय श्राप के कारण रावण बने। एक बार रावण कौन बना? जलंधर रावण बना, वृंदा का पति। एक बार रावण कौन बना? शिव के गण नारद जी के शाप से रावण कुंभकर्ण बने। एक बार रावण ब्राह्मणों के शाप के कारण प्रताप भानु नाम का राजा रावण बना। तो रावण एक थोड़ी है, रामचरितमानस में ही 4 रावणों की कथा है। ओ लाला, काहे इतना शोर कर रहे हो बेटा? ओ छोरा छोरी, सुन लो बेटा। कितने रावण हैं? बहुत। 4 तो हमने गिनाए, जो हम गिना नहीं सकते वो भी बहुत। तो हर बार कभी राम आए तो जय विजय नाम के रावण को मारा, कभी आए तो प्रताप भानु नाम के रावण को मारा। ऐसे राम का अवतार किसी किसी त्रेता में होता रहता। ऐसे भगवान कृष्ण का अवतार। तो अगले अवतार में जो मीराबाई हैं, वो भगवान की 16,108 पत्नी में कोई एक पत्नी मीरा हो जाएगी। ऐसे ही जो अन्य युगों में स्त्रियां प्रभु को भाव से, पति भाव से भजती हैं, उन सबको जब कुल योग जोड़ा तो 16,108 आया, उनसे विवाह कर लेते हैं भगवान। एक अवतार इनके लिए होता है, विवाह के लिए होता है। क्या करें, अब कोई विवाह की जिद करे तो भगवान उसकी जिद पूरी करेंगे। इसलिए आप लोग भी भगवान से एक रिश्ता जोड़ लो। भाई पुत्र जो बनाना है, जो भगवान को भाई के भाव से भजती हैं, उन्हें भगवान द्रौपदी बना देते हैं, सुभद्रा बना देते हैं। जो पुत्र के भाव से भजती हैं, उन्हें यशोदा। अगली बार की लीला में भगवान आपको यशोदा बना सकते हैं। आपको सुभद्रा लीला में ले लें, आओ हमारे सरोल में आप आ जाओ। यही तो ईश्वर की स्वीकृति है, यही स्वीकार करना। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह और हर रानी से एक एक बेटी। अब जो भगवान में पिता का भाव देखती हैं लड़कियां के प्रभु आप हमारे पिता, उनको भगवान अपनी बेटी बना लेते हैं। इसलिए एक एक बेटी, 16,108 बेटियां हैं भगवान कृष्ण की, और बेटे भी हैं। एक रानी से 10-10, 16,108 गुणित 10 कर लो, बेटों की संख्या आ जाएगी। ये सब भगवान के संबंधी हैं। इस तरह से भगवान का परिवार है, और भगवान इतना बड़ा परिवार लेके चल रहे हैं। 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और आप लोग एक ब्याह करके मुंह लटका लेते हैं। थोड़ा मुस्कुराया करिए। क्यों, आप मुस्कुराते हैं कि नहीं? भगवान कितने विवाह हुए, फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। और यहां आज का आदमी एक विवाह के बाद परेशान है। सही है? सही है? नहीं सही? भगवान ने रुक्मणी जी से बढ़िया प्रेम से बात करते। जितनी पत्नियां हैं उतने कृष्ण बन के रहते हैं भगवान, सबके साथ अलग अलग। भगवान ने बाणासुर पर कृपा की। राजा नृगो नाम नरेंद्रोहा, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं नृग। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की।
और नृग ने गौदान किया, जिसके कारण उन्हें भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। जो आप लोगों से हम कहते हैं कि हमेशा जीते जी पुण्य करते रहा करो, गौदान जीते जी जरूर करना। राजा नृग ने गौदान किया तो भगवान की प्राप्ति हुई। आप लोग भी जीते जी गौदान कर लेना। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी पार होती है। आप में से किसी ने बचपन में गैया चराई है? तो गैया चराई होंगी तो गैया बारिश में नदियों में नदी से पार हो जाती है। कई बार गैया चरने के लिए नदी के उस पार चली जाती है। तो आप लोग कैसे पार होते हैं? हम बचपन में गैया चराते थे और गैया जब पार जाती तो हम भी पूंछ पकड़ लेते गैया की, तो आसानी से गैया नदी पार करे तो हम भी पार हो जाएं। ऐसे ही नदी पार गैया चरती तो हम भी नदी उसकी पूंछ पकड़ के पारी तो नहीं, क्योंकि बारिश में नदियों का पाट चौड़ा होता है, तैर पाना संभव नहीं होता इतना लंबा। तैरना आता तो है हम लोगों को, लेकिन थोड़ा आधा तैर लेते हैं, आधा गैया सहयोग कर देती है। तो जैसे गैया की पूंछ पकड़ के ये वाली नदी पार होती है, ऐसे जो गौ सेवा करते हैं, गौदान करते हैं, उनकी बैतरणी नाम की नदी पार होती है गौदान से। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आया करो, गौदान किया करो। मार्गशीर्ष माह चल रहा है, अगहन, सारे पापों का हनन करने वाला ये माह है। आप तुला दान कर सकते हैं इस माह में। जितना आपका वजन है उतने वजन का चारा, दलिया गाय को दान करने से जीवन की सारी जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाती हैं। शरीर में नहीं लोग कहते अलाह बलाह भगवान जाने क्या क्या, तुला दान करने से ये सारी अलाह बलाह सब गैया उसे खा के पचा देती है। इसलिए बच्चों का आपका तुला दान। भगवान राजा नृग पर कृपा करते हैं क्योंकि गौदान किया। एक बार पौंड्रक नाम के एक राजा को, जो गलत तरीके से भगवान बन के घूमता, पौंड्रक नाम का एक दुष्ट व्यक्ति था, वो भगवान बन के घूमता रहता, वो अपने को भगवान समझता था। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कौन है? कौन है भगवान? आप बताओ भगवान कौन? हु इज गॉड? कौन है ईश्वर? भगवान कौन है जो रक्षा करते हैं? कौन रक्षा करता है आपकी? बताओ भगवान कौन है? चश्मा वाली मैया बोलो मेरी माँ, भगवान कौन है? आप बताओ भगवान कौन है? नहीं पता? बैठे बैठे तुम्हारी भावना ही तुम्हारी भगवान। भावना पड़ोसन का नाम है। कौन है भावना? आप कौन? आपकी भावना है कौन? किस तरफ रहती है? पड़ोस में? नहीं? शादी हो गई? हो गई? पत्नी को मत बता देना कि भावना है, मारेगी। भगवान किसे कहते हैं? पीछे वाले भैया, ए छोरा तुम बताओ बेटा, स्कूल के बच्चे आए हैं आज? चलो बताओ बेटा, भगवान किसे कहते हैं? किसको?
बेटा आप बताओ कि जो मोबाइल चला रहे थे ना भाई, आप बताओ किसे कहते हैं भगवान? हैं? जो आपको शिक्षा दे वो आपके लिए भगवान। तो भगवान की परिभाषा आपने अपने हिसाब से बना ली। यही है सनातन। सब अपने अपने हिसाब से भगवान डिजाइन कर रहे हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, भगवान किसे कहते हैं? पूछा जा रहा है सनातनियों से। अरे भगवान किसे कहते हैं? राम को, कृष्ण को भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, नारायण को भगवान कहते हैं। ये कहां तुम्हारी आवना भावना घुस रही है? राम को भगवान। भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान कौन है? कृष्ण, राम, नारायण। भगवान कौन है? भगवान शिव। 5 नाम याद कर लो। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, माता दुर्गा, गणेश जी और भगवान सूर्य। सनातन में ये पंचदेव उपासना होती है। यदि आप इन 5 की सेवा करते हैं या 5 में किसी एक की उपासना करते हैं तो आप सही हैं। भगवान विष्णु मतलब भगवान विष्णु के 24 अवतार में कोई एक, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, कोई भी। भगवान शंकर, शंकर बोले तो शंकर बोले तो 12 ज्योतिर्लिंग, शंकर जी बोले तो हनुमान जी, बात एक ही है। दुर्गा, दुर्गा मतलब 52 शक्तिपीठ। कोई भी देवी की आप उपासना कर रहे हैं, यदि वो देवी दुर्गा माँ है, काली माँ है, कामाख्या माँ है, भद्रकाली है, वो देवी है। चौथा गणपति बप्पा, गणेश जी। और 5वें भगवान सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। सनातन में इन 5 की पूजा होती है और ये 5 भगवान की कोटि में। ये 5 किसकी कोटि में है? और ये 5 एक ही हैं। चूंकि व्यवहार में 5, जैसे उंगलियां 5 हैं पर 5 उंगलियां एक ही हाथ से जुड़ी हैं। मूल में हाथ एक है, ऊपर व्यवस्था के लिए 5 हैं। उसी तरह मूल में एक भगवान श्रीमन नारायण है। एक नारायण जब व्यवस्था करते हैं तो अपने को 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसलिए शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी के द्वारा सृष्टि दिखाई पड़ती है। देवी भागवत पढ़ो तो देवी जी के अनुसार, गणेश पुराण पढ़ो तो गणेश जी के अनुसार, विष्णु पुराण पढ़ो तो भगवान विष्णु से। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा उसमें लिखा, ऐसा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कल्प कल्प का भेद होता है। कल्प, अब आप देखो सत्संग नहीं करोगे तो आप ये नहीं जान पाओगे कल्प किसे कहते हैं। और जब तक कल्प नहीं जानोगे तब तक सनातन का मूल ज्ञान नहीं जान सकते। आप लोग कल्प जानते हो? जानना चाहो तो हम बता दें। कल्प कल्प का भेद है। कैसे? कल्प किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर। जैसे 7 दिन बीत जाएं तो सप्ताह कहते हैं, 30 दिन बीत जाएं तो माह कहते हैं, 365 दिन बीत जाएं तो वर्ष कहते हैं,
उसी तरह जब 1000 बार चारों युग बीत जाएं, उसे एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 इंद्र होते हैं। मतलब देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। स्वर्ग में 14, ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है कि एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनवंतर। जैसे ये वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। समझ में बात आई? अब पुराणों में अलग अलग कल्प की कथा है। किसी कल्प में भगवान विष्णु ने सृष्टि की, किसी कल्प में शिव जी ने सृष्टि की, तो कहीं गणेश जी ने, तो कहीं दुर्गा जी ने। जैसे घर का काम कभी जेठानी ने वही काम किया तो कभी आज देवरानी ने कर लिया, कभी उन्होंने वही काम किया तो कभी इन्होंने। काम वही है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार। ऐसे कभी इन्होंने कर ली तो इनके बारे में शिव पुराण में लिख गया, देवी जी ने कर ली तो देवी पुराण में लिख गया। इसलिए हमारे पुराणों को समझना हो तो कल्प कल्प के पुराण हैं। कोई एक ही कल्प के सारे पुराण नहीं है। कोई पुराण उस कल्प की बात कहता है, कोई पुराण इस कल्प की बात कहता है, कोई पुराण उस, मतलब हमारे यहाँ हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा जीवित है। अब इसी विज्ञान को तो, इसी साइंस को तो सनातनियों को समझना था, पर वो समझ नहीं पाए। इस अज्ञानता का परिणाम क्या है? अब जैसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं कि डार्विन ने कह दिया कि आप बंदर की संतान हो, तो मान लिए कि बंदर की संतान, तुम्हारे पूर्वज बंदर थे, ऐसा पढ़ाया गया। भाई, बंदर की संतान हम लोग नहीं हैं। क्योंकि अब स्कूल में यही पढ़ाया जाता है